नमस्कार दोस्तों। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व क्रिकेट की दो सबसे महाबली टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा सांस रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड्स और रोमांच की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर मुंबई की इस रणों से भरी पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। मुंबई के ऐतिहासिक और समंदर की लहरों से घिरे वानखेड़े स्टेडियम में जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल की शुरुआत हुई तो माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के धनी संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने बाउंड्री लाइन पार कर मैदान के बीचों बीच कदम रखा तो वानखेड़े का कोना कोना इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि लगा मानो पूरा मुंबई शहर एक ही स्वर में बोल रहा हो। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम समंदर की नम हवाओं के बीच जब भारत की पारी शुरू हुई तो पूरा स्टेडियम किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। भारत के लिए पारी का आगाज करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा, जो अपनी निडर और बेखौफ बल्लेबाजी शैली के लिए आधुनिक क्रिकेट में एक नई पहचान बना चुके हैं। उन्होंने मैच की बिल्कुल पहली ही गेंद पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड के कट्टर प्रशंसकों ने भी नहीं की थी। सामने दुनिया के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर थे, जो अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की आग उगलती गति से किसी भी बल्लेबाज के मन में खौफ पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभिषेक आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने आर्चर की उस तेज तर्रार पहली ही गेंद को कोई सम्मान देने के बजाय बड़ी ही फुर्ती से बैकफुट पर जाकर गेंद की लंबाई को भांपा और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार कड़क और झन्नाटेदार चौके के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने न केवल ईडन के स्टैंड्स को हिला दिया बल्कि अपने खूंखार इरादे पूरी दुनिया और इंग्लिश खेमे के सामने स्पष्ट कर दिए कि आज भारतीय शेर किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी संजू सैमसन ने अपनी पारी की शुरुआत में गजब का धैर्य और संयम दिखाया। उन्होंने शुरुआत की कुछ गेंदों को भांपने और पिच के मिजाज को समझने में थोड़ा समय लिया, जो एक बड़े मैच के खिलाड़ी की परिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के एक्सप्रेस गन मार्क वुड ने अपनी गति और आक्रामकता से संजू को डराने का प्रयास किया, वैसे ही संजू ने अपनी विश्वस्तरीय क्लास का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान भी दंग रह गए। वुड ने एक तीखी और शरीर को निशाना बनाती हुई बाउंसर फेंकी, जिस पर संजू ने अपनी मखमली कलाइयों का ऐसा जादुई और कलात्मक इस्तेमाल किया कि गेंद हवा में तैरती हुई फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी और विशाल के रूप में जा गिरी। संजू का वो पिकअप शॉट इतना सहज था कि ऐसा लगा मानो वे किसी नेट सत्र में बल्लेबाजी कर रहे हों। इन दोनों बल्लेबाजों की इस अद्भुत और विनाशकारी जुगलबंदी का ही ये सुखद नतीजा था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 58 रन टांग दिए थे। वानखेड़े की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और इन दोनों के बेखौफ प्रहारों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज गेंदबाज जो मैच शुरू होने से पहले आत्मविश्वास से लबरेज थे, अब मैदान पर पूरी तरह हताश, दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे थे। हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि भारत ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक ऐसी प्रचंड शुरुआत हासिल कर ली थी जिसने भविष्य की एक बड़ी और ऐतिहासिक पारी की नींव रख दी थी। वानखेड़े स्टेडियम की वो शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक टी20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी साधारण प्रेरणा से नहीं बल्कि एक अलग ही फौलादी मिट्टी से निर्मित लग रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में केक की ऐसी मूसलाधार और प्रलयकारी बारिश की कि वानखेड़े में मौजूद दर्शकों को अपनी पलकें झपकने तक का मौका नहीं मिला। उनकी बल्लेबाजी में वो आदिम शक्ति थी जो गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से उखाड़ देती है। अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों के भीतर अपनी तूफानी और विनाशकारी 50 पूरी की, जिसमें 5 विशालकाय और गगनचुंबी शामिल थे। इनमें से कुछ तो इतने ऊंचे और लंबे थे कि वे सीधे स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जाकर गिरे और गेंद को वापस लाने के लिए अंपायरों को नया डब्बा मंगाना पड़ा। जब अभिषेक 64 रनों की एक कालजयी, यादगार और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तब तक भारतीय टीम की जीत की नींव इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी थी कि वहां से मैच में पीछे मुड़कर देखना लगभग नामुमकिन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब वानखेड़े का शोर अपनी चरम सीमा पर था, तब खुद कप्तान और टी20 क्रिकेट के निर्विवाद बादशाह सूर्यकुमार यादव का भव्य आगमन हुआ। सूर्य ने क्रीज पर कदम रखते ही ये स्पष्ट कर दिया कि रनों की ये आंधी थमने वाली नहीं है।
उन्होंने दूसरे छोर पर जमे हुए संजू सैमसन के साथ मिलकर इंग्लिश स्पिनरों विशेषकर आदिल रशीद और युवा रेहान अहमद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। ये एक ऐसा द्वंद्व था जहां तकनीक और ताकत का अनूठा संगम देखने को मिला। एक तरफ जहां सूर ने अपने जादुई कलाइयों के सहारे ट्रेडमार्क और अविश्वसनीय सुपला शॉट्स की झड़ी लगा दी, गेंद को विकेट कीपर के पीछे फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में किसी रॉकेट की तरह भेजते रहे, वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपने क्लासिकल कवर्स ड्राइव्स, मनमोहक फुटवर्क और सीधे बल्ले के प्रहारों से क्रिकेट की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। इन दोनों की इस डेंजरस और विनाशकारी साझेदारी का ही ये सुखद नतीजा था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 58 रन टांग दिए थे। वानखेड़े की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और इन दोनों के बेखौफ प्रहारों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज गेंदबाज जो मैच शुरू होने से पहले आत्मविश्वास से लबरेज थे, अब मैदान पर पूरी तरह हताश, दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे थे। हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि भारत ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक ऐसी प्रचंड शुरुआत हासिल कर ली थी जिसने भविष्य की एक बड़ी और ऐतिहासिक पारी की नींव रख दी थी। रनों की जो बेमिसाल संयमित और अत्यंत कलात्मक पारी खेली, वो उनके करियर की सबसे परिपक्व पारियों में से एक गिनी जाएगी। संजू का हर शॉट उनके उन आलोचकों को एक करारा जवाब था जो अक्सर उनकी निरंतरता पर सवाल उठाते थे। उनकी ये बल्लेबाजी किसी भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जैसे उच्च दबाव वाले मुकाबले में एक स्वर्ण मानक की तरह स्थापित हो गई। संजू ने जिस तरह से पारी की शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर मौका मिलते ही स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को स्टैंड्स में भेजा, उसने ये साबित कर दिया कि वे आज भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हैं। उनके कवर्स ड्राइव्स की मधुर आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी और हर रन के साथ भारतीय प्रशंसकों का भरोसा बढ़ता जा रहा था। संजू के इस शांत स्वभाव के ठीक विपरीत कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे छोर पर अपनी आक्रामकता को 7वें आसमान पर बनाए रखा। सूर ने अपनी पारी के पहले ही पल से अंग्रेज गेंदबाजों को मनोवैज्ञानिक रूप से धराशायी करना शुरू कर दिया। उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर 56 रनों का एक विध्वंसक और ऐतिहासिक अर्धशतक कूद डाला। सूर की बल्लेबाजी में वो निडरता थी जो केवल दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज में ही देखी जा सकती है। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर अपना सिग्नेचर सुपला शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग की बाउंड्री के पार पहुंचाया, जिसे देख पूरा वानखेड़े स्टेडियम झूम उठा। सूर के इन तेज तर्रार रनों ने रन रेट को उस अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से मैच में वापसी करना किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक डरावना सपना और एक अभेद्य चुनौती बन चुका था। कप्तान और संजू के बीच हुई इस महत्वपूर्ण साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। पारी के अंतिम क्षणों में जब अंग्रेज गेंदबाजों को लगा था कि शायद मुख्य बल्लेबाजों के जाने के बाद उन्हें राहत की कुछ सांसें मिलेंगी, तब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के छोटे लेकिन अत्यंत विध्वंसक और प्रलयकारी कैमियो ने वो काम किया जिसे क्रिकेट की दुनिया में डेथ ब्लो या निर्णायक फिनिशिंग टच कहा जाता है। इन दोनों पावर हिटर्स ने वानखेड़े की छोटी बाउंड्री का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने सैम करन की धीमी गति की गेंदों और क्रिस जॉर्डन के यॉर्कर फेंकने के हर प्रयास को पूरी तरह नाकाम कर दिया। हार्दिक ने जहां अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बुलेट जैसे चौके जड़े, वहीं शिवम दुबे ने अपने चिर परिचित अंदाज में बिना किसी खास फुटवर्क केवल खड़े खड़े 100 मीटर लंबे छक्के जड़कर वानखेड़े की दीवारों और दर्शकों के दिलों को हिला कर रख दिया। अंतिम 3 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर रनों का ऐसा विशाल अंबार लगाया कि स्कोरबोर्ड किसी इलेक्ट्रिक मोटर की तरह बिजली की रफ्तार से भागने लगा। अंततः भारतीय जाबाजों ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 214 रनों का एक विशाल हिमालय और पहाड़ जैसा स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। ये स्कोर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल इतिहास के पन्नों में न केवल एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला था, बल्कि ये इंग्लैंड के सामने एक ऐसी अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था जिसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। वानखेड़े की पिच पर 215 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। इस स्कोर ने पारी के ब्रेक के दौरान ही ये संदेश दे दिया था कि भारत की जीत की तस्वीर अब सुनहरे अक्षरों में साफ हो चुकी है और सेमीफाइनल का ये रण अब पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन पर टिका हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब भारत ने 214 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया तो लगा था कि मैच भारत की मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों,
असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब 215 रनों के इस अभेद्य और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की आक्रामक सलामी जोड़ी फील साल्ट और जॉस बटलर मैदान पर उतरी। इंग्लैंड ने जिस अविश्वसनीय और निडर अंदाज में जवाबी हमला किया, उसने वानखेड़े में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों को स्तब्ध और मूक कर दिया। अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में फील साल्ट ने अपनी कलाइयों का ऐसा जादुई इस्तेमाल किया कि 3 लगातार करारे चौके जड़कर उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को ये कड़ा संदेश दे दिया कि इंग्लैंड आज घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरे छोर पर खड़े जॉस बटलर ने भी कोई रहम नहीं दिखाया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में 14 रन बटोरकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। पावर प्ले की समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 74 रन था और वे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। मैच भारत के हाथ से निकलता देख कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह ने अपने दूसरे स्पेल में वो जादुई और ऐतिहासिक स्पेल फेंका जिसकी उम्मीद पूरा भारत कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी आग उगलती और सटीक यॉर्कर डाली कि जॉस बटलर का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर बुमराह ने नए बल्लेबाज और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को अपनी गति और सटीक लाइन से झांसा देकर LBW कर दिया। मात्र 2 गेंदों के भीतर बुमराह ने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया था। हालांकि फील साल्ट दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और उन्होंने संघर्ष जारी रखते हुए अपनी टीम को मुकाबले में जीवित रखा। मध्यक्रम में जेकब बेथेल और टॉम बेंटन ने भी कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी रन जोड़े, जिससे ये सांस रोक देने वाला मैच अंतिम ओवरों की दहलीज तक पहुंच गया। वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में अपनी मिस्ट्री स्पिन से 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर रनों पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सैम करन और फील साल्ट ने हार नहीं मानी। जब अंतिम 3 ओवरों में इंग्लैंड को 45 रनों की दरकार थी, तब इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पीले पड़ने लगे। अर्शदीप सिंह के 19वें ओवर में साल्ट ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिसके बाद अंतिम ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के अनुभवी कंधों पर थी। पहली 5 गेंदों पर 12 रन बने और अब अंतिम गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। पूरा वानखेड़े अपनी सांसें थामे खड़ा था। हार्दिक ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सैम करन ने उसे सूझबूझ से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और बिजली की फुर्ती से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन लेने के प्रयास में फील साल्ट क्रीज से बाहर रह गए और संजू सैमसन ने उन्हें रन आउट कर दिया। इसी के साथ स्कोर बराबर हो गया और मैच T20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ यानी सुपर ओवर में पहुंच गया। वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे और पूरे भारत की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। सुपर ओवर में इंग्लैंड की ओर से फील साल्ट और हैरी ब्रुक बल्लेबाजी करने उतरे और भारतीय कप्तान सूर ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताते हुए गेंद उनके हाथों में थमा दी। फील साल्ट ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह की लेंथ को जल्दी भांप लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक करारा चौका जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को ये कड़ा संदेश दे दिया कि इंग्लैंड आज घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरे छोर पर खड़े जॉस बटलर ने भी कोई रहम नहीं दिखाया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में 14 रन बटोरकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। पावर प्ले की समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 74 रन था और वे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। मैच भारत के हाथ से निकलता देख कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह ने अपने दूसरे स्पेल में वो जादुई और ऐतिहासिक स्पेल फेंका जिसकी उम्मीद पूरा भारत कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी आग उगलती और सटीक यॉर्कर डाली कि जॉस बटलर का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर बुमराह ने नए बल्लेबाज और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को अपनी गति और सटीक लाइन से झांसा देकर LBW कर दिया। मात्र 2 गेंदों के भीतर बुमराह ने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया था। हालांकि फील साल्ट में कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी रन जोड़े, जिससे ये सांस रोक देने वाला मैच अंतिम ओवरों की दहलीज तक पहुंच गया। वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में अपनी मिस्ट्री स्पिन से 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर रनों पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सैम करन और फील साल्ट ने हार नहीं मानी।
जब अंतिम 3 ओवरों में इंग्लैंड को 45 रनों की दरकार थी, तब इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पीली पड़ने लगे। अर्शदीप सिंह के 19वें ओवर में साल्ट ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिसके बाद अंतिम ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के अनुभवी कंधों पर थी। पहली 5 गेंदों पर 12 रन बने और अब अंतिम गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। पूरा वानखेड़े अपनी सांसें थामे खड़ा था। हार्दिक ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सैम करन ने उसे सूझबूझ से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और बिजली की फुर्ती से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन लेने के प्रयास में फील साल्ट क्रीज से बाहर रह गए और संजू सैमसन ने उन्हें रन आउट कर दिया। इसी के साथ स्कोर बराबर हो गया और मैच T20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ यानी सुपर ओवर में पहुंच गया। वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे और पूरे भारत की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। सुपर ओवर में इंग्लैंड की ओर से फील साल्ट और हैरी ब्रुक बल्लेबाजी करने उतरे और भारतीय कप्तान सूर ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताते हुए गेंद उनके हाथों में थमा दी। फील साल्ट ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह की लेंथ को जल्दी भांप लिया और मिड विकेट के ऊपर से करारा चौका जड़कर पूरे क्रिकेट जगत को ये कड़ा संदेश दे दिया कि इंग्लैंड आज घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरे छोर पर खड़े जॉस बटलर ने भी कोई रहम नहीं दिखाया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में 14 रन बटोरकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। पावर प्ले की समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 74 रन था और वे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। मैच भारत के हाथ से निकलता देख कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह ने अपने दूसरे स्पेल में वो जादुई और ऐतिहासिक स्पेल फेंका जिसकी उम्मीद पूरा भारत कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी आग उगलती और सटीक यॉर्कर डाली कि जॉस बटलर का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। ड्रामा